साल 1979 भारत के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में स्थित था एक छोटा सा रेडियो स्टेशन AR-16। यहाँ कार्यरत था एक अनुभवी लेकिन अकेला रेडियो ऑपरेटर राजन मेहरा। उसका जीवन बहुत ही शांत और नियमित, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि पूरी मानव सभ्यता की सोच को हिलाकर रख दिया। एक ठंडी रात थी, आसमान साफ था और राजन अपने रेडियो से अंतरिक्ष से आने वाले सामान्य संकेतों को रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन तभी एक बहुत ही अजीब दोहराया जाने वाला सिग्नल आने लगा। नक्षत्र 13, समय पूरा हो चुका है। राजन ने पहले सोचा कि यह किसी उपग्रह की गड़बड़ी है, लेकिन जब उसने इसकी फ्रीक्वेंसी ट्रैक की तो वह सीधा चांद की सतह से आ रही थी। राजन ने तुरंत यह बात अपने उच्च अधिकारियों को बताई। अगले ही दिन दिल्ली से 2 सरकारी अफसर और एक वैज्ञानिक टीम वहां पहुंच गई। उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग जब्त कर ली और राजन से सख्त हिदायत दी कि वो इस बारे में किसी से कुछ न कहे। लेकिन राजन शांत नहीं बैठा। उसने रिकॉर्डिंग की एक कॉपी पहले ही छिपा ली थी। राजन ने उस सिग्नल को एक पुराने मित्र डॉ शेखर दत्ता, जो एक भाषा विज्ञानी थे, को भेजा। कुछ हफ्तों की रिसर्च के बाद डॉ शेखर ने बताया कि यह संदेश एक प्राचीन भाषा में था जो इंसानों की झात भाषाओं से बिल्कुल अलग थी, लेकिन उसमें कुछ ग्रीक और संस्कृत की ध्वनियां थी। अनुवाद करने पर जो सामने आया वो चौंका देने वाला था। हम पहले भी आए थे, तुम्हें चेतावनी दी थी, तुम्हारा समय समाप्त हो रहा है। चंद्रमा सिर्फ उपग्रह नहीं है, वह एक निगरानी केंद्र है। राजन को शक हुआ कि शायद चांद वास्तव में प्राकृतिक नहीं बल्कि एक कृत्रिम ऑब्जर्वेशन स्टेशन है, किसी दूसरी सभ्यता द्वारा स्थापित। उसे याद आया कि कई वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद की परिक्रमा और उसकी संरचना सामान्य नहीं है। कुछ जगहों पर वह खोखला जैसा प्रतीत होता है। कुछ महीने बाद राजन को उसी फ्रीक्वेंसी पर फिर से एक नया सिग्नल मिला। चेतावनी दी जा चुकी है, मानवता ने संतुलन तोड़ दिया है, संपर्क बंद हो रहा है। इसके बाद पूरी दुनिया में चंद्रमा की सतह पर लगातार हलचलें और रहस्यमयी घटनाएं रिपोर्ट होने लगी। कई देशों के उपग्रह अचानक बंद हो गए। राजन अब कहां है कोई नहीं जानता। AR-17 स्टेशन अब एक बंद और सील इलाका है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि राजन ने इंसानियत को एक रहस्य से रूबरू करवाया, जो या तो हमारा अंत साबित हो सकता है या एक नए युग की शुरुआत। आखिरी पंक्ति उस रिकॉर्डिंग में यह भी थी, तुम्हारा अस्तित्व एक प्रयोग है, देखना अभी खत्म नहीं हुआ।